न्याय हो रहा है। शेषानंद जी, मतलब कहीं ना कहीं वास्तु के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसलिए इतना त्वरित रिजल्ट जो है देखने को मिल गया, क्योंकि पहले पूर्व से द्वार हुआ करता था, प्रवेश द्वार, अब जो है दक्षिण दिशा से जो है प्रवेश द्वार कर दिया गया, ईशान कोण में जो है शौचालय बना दिया गया है, जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं पर बहुत लंबा असर रखते हैं। वास्तु का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि और तिरुपति बालाजी मंदिर जो है इसका साक्षात उदाहरण भी है कि माना जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर का जो वास्तु है 100% सही है, शायद इसीलिए वहाँ कृपा बरसती रहती। कृपा तो खैर यहाँ भी अपार थी, और जो आता था महादेव के द्वार पर वो खाली हाथ नहीं जाता था। ये तो पहली मर्तबा ही हुआ है कि आज महाकाल जो है एक अलग ही स्वरूप की वजह से चर्चाओं में बने हुए हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ प्रियंका जी, हर मंदिर का अपना एक विज्ञान है। हमारे मंदिर मात्र पूजा पाठ के केंद्र इसलिए नहीं बन गए कि ये किसी प्रकार का आडंबर है। आपने देखा सोमनाथ मंदिर का जो शिखर है, उस शिखर का जो विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र इतना तगड़ा था कि वहाँ पर जो समुद्र के अंदर जो जहाज आते थे वो बरबसी उसकी ओर खींचे चले आते थे। ये तो शिखर की बात हुई। मंदिर का पूरा वास्तु आप देखें, वास्तु को आप सिर्फ आजकल के जो वास्तु का चलता है इस आधार पर मत सोचिए। आप उसमें देखें कि उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो मूर्ति का कैसा होता है, किस दिशा में उसका भार ज़्यादा होता है, किस दिशा में उसका तात्विक संतुलन क्या होता है। यदि ईशान है तो जल तत्व आएगा, यदि नैऋत्य है तो पृथ्वी तत्व आएगा, यदि वो वायव्य है तो वहाँ से वायु तत्व आएगा, यदि वो दक्षिण पूर्व है तो वहाँ से आग्नेय आएगा। तो हर मंदिर का भी, हर निवास का अपना एक विज्ञान है। महाकालेश्वर मंदिर का सबसे प्रमुख विज्ञान जो था, उसका सबसे प्रमुख द्वार के समीप था सती माता का जो स्थान था, उसको हटाया गया हथौड़े चला करके। उस सोची हम संतों को लग गया था कि ये बड़ा अनर्थ करने वाले। उसके पूर्व में नंदी एक दीवार के ऊपर स्थापित थे, एरन की दीवार में, उसको हटाया गया, तो वो भी एक दूसरा इशारा हुआ। पूर्व में भी घटना घट चुकी है, जब महाकालेश्वर मंदिर का वास्तु को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। एक बार विद्युत वहाँ पर घटना घटी थी, बिजली फैल गई थी वहाँ पर, और उसके अंदर भी लोग मरे थे। हम पूरे विश्व के जितने भी आध्यात्मिक वैज्ञानिक केंद्र हैं उन सब की देखेंगे जानकारी, तो क्यों हमारा हाइड्रोजन कोलाइडर जहाँ चल रहा है वो नटराज की प्रतिमा प्रमुख द्वार पर लगाई, क्योंकि हमारा सनातन जो है पराविज्ञान है, और उस पराविज्ञान को समझने का सामर्थ्य आज के इस शासन और प्रशासन में नहीं है। यदि इनके अंदर थोड़ी भी सद्बुद्धि है, इनके अंदर थोड़ा भी और गांभीर्य बाकी है, तो उस हड़बड़ी से जो की गई गड़बड़ी है उसको हम स्थापित कर सकते हैं। शांति से उन्हें बैठक बुलानी चाहिए। जो ज्ञाता है, जो धर्म के ज्ञाता है, जो तंत्र के ज्ञाता है, जो मंत्र के ज्ञाता है, उन सबको बैठाए, आधुनिक अभियांत्रिकी को बैठाए, इंजीनियर्स को बैठाए, और उसके बाद में देखें कि वहाँ का जियो फील्ड क्या है, वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और वही स्थिति इस वापस से महाकाल लोक की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करेगी। अब कोई जल्दबाजी में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। अवंतिका नगरी का बढ़ता हुआ स्वरूप, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि व्यापार की दृष्टि से भी महाकाल लोक का निर्माण किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और ज़्यादा लोग आएंगे, और श्रद्धालु आएंगे तो 2-3 दिन ठहरेंगे भी, देखेंगे भी, और जितना लंबा समय वहाँ व्यतीत करेंगे उस आधार पर अवंतिका नगरी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। और ये कैसा सपोर्ट महाराज की जो अनहोनी लेकर के आए, जो त्रासदी लेकर के आए, कैसे देखते हैं? ये जो उज्जैन व्यापार का केंद्र बना दिया गया, और जब जब नियत हमारी बहकती है तो नियति जो है फैसले जिस प्रकार के लेती है उसका ताजा उदाहरण हमारे सामने। और मेरा तो ऐसा मानना है कि ये शायद एक छोटा सा उदाहरण है। अगर इस व्यवस्था को यहीं बंद नहीं करते हैं, यहीं नहीं रोकते हैं, यहीं पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं, तो ईश्वर ने समय समय पर हर युग में अपना रौद्र स्वरूप दिखाया है और दिखाते आए हैं। शायद ये एक छोटा सा नमूना है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं बदल दी गई है, ये तो वाकई में बहुत बड़ी विडंबना है कि जब एक आम आदमी, एक बेहद सामान्य व्यक्ति जब व्यवस्थाओं से परेशान हो जाता है, जब पारिवारिक गतिविधियों से परेशान हो जाता है, जब आर्थिक रूप से टूट जाता है, जब बीमारी से परेशान हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि जब पूरे संसार से हार जाता है, तब वो महादेव की शरण में जाता है कि अब अपने शरण में ले लीजिए बाबा, और जितनी भी कुरीतियां मुझे परेशान कर रही हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं मुझे परेशान कर रही हैं, कहीं ना कहीं इसका निवारण कर दीजिए। अब मैं परेशान हो गया हूँ, नहीं झेल पा रहा हूँ।
पर अब तो जनता पहुंच ही नहीं पाती है। आपने व्यवस्था ही इतनी मजबूत और इतनी मुश्किल कर दी है कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया महादेव से मिलना। जो महादेव कल तक एक बिल्व पत्र पर और धतूरा चढ़ा देने पर, भांग चढ़ा देने पर और केवल शरणम गच्छामी हो जाने पर मान जाते थे, वो महाकाल अब लोगों को दीदार ही नहीं होते हैं। लोग लंबी कतारों में खड़े रह जाते हैं और महाकाल से भेंट ही नहीं हो पाती। तो जिसके जेब में माल है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, माफ कीजिएगा बात बहुत कठोर है, परंतु यह वर्तमान का कटु सत्य है महाकाल मंदिर का या अन्य मंदिरों का, कि जो आर्थिक रूप से मजबूत है ना, उसी के अब भगवान भी होंगे। गरीबों के लिए अब भगवान के द्वार भी बंद हो गए। कैसे देखते हैं? देखिए, शासन प्रशासन का जो चरित्र है, जो नागरिकों का चरित्र है, वो हमारी व्यवस्थाओं का निर्धारण करना है। इसे हमें स्वीकारना होगा। हम रुग्णालय में देखेंगे तो वहाँ पर उस चारित्रिक पतन के कारण अर्थ आधार चिकित्सा हो गई। हम न्यायालय को देखेंगे तो वहाँ पर भी अर्थ आधारित न्याय होने लग गया। और तो और अब शिवालय के अंदर भी यही अर्थ आधार का हम विचित्र सा स्वरूप देख रहे हैं। 1500 रुपये की रसीद, 750 में एक व्यक्ति का दर्शन, 250 के अंदर एक व्यक्ति का दर्शन। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, और हमारी जनता के समक्ष भी है सबके मन में, पर सवाल पूछें, ऐसा कौन सा धर्म है या धर्म स्थल है जहाँ जाने के लिए शुल्क लगता है? ये स्थितियाँ तो अंग्रेजों के समय भी नहीं हुई थी, ये स्थिति मुगल काल के समय भी नहीं थी। आक्रांताओं के समय पर तो प्रत्यक्ष प्रहार होते थे, किंतु आप तो हमारी आस्था, हमारी भोली भाली जनता की आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। आपने कभी देखा है शिव को भीड़ भाड़ में, और देखा है तो किसके साथ देखा है? आप भीड़ भाड़ करके उनके आसपास प्रेत वाली ऊर्जा रखना चाहते हैं। शिव जो है, उन्होंने संचरण करा इस पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड के अंदर, तो उन्होंने वो लोग ढूंढे जहाँ पर उन्हें शांति मिलती हो, जहाँ पर उन्हें व्यापार न मिलता हो, व्यभिचार न मिलता हो, अत्याचार न मिलता हो। जैसी अत्याचार का उनके ऊपर स्पंदन आता है तो त्रिनेत्र है, वो त्रिनेत्र खोल देते हैं। तो ये स्पष्ट है कि हम जब जब धर्म का व्यापारीकरण करेंगे वो गलत होगा। समस्त धर्मों का आधार जो है वो वेद है, और वेद के आधार शिव है। आपने तो सीधे शिव पर ही प्रहार कर दिया, आपने तो शिव का ही व्यापार कर दिया। यह उचित नहीं। ज्ञानदास जी, ईश्वर तो भाव के भूखे हैं। इस दौड़ में जो सब शामिल हुए तो इस प्रकार का उन्माद पैदा हुआ। कैसे देखते हैं? देखिए, श्री और श्रेय की लड़ाई सतत रूप से रहती है, तीनों गुणों में रहती है, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। आपने बात करी रजोगुण की, तो श्री की लड़ाई तो व्यापारिक बना करके हुई। हमारी पवित्र नदियों के ऊपर याद चला करके, क्रूज चला करके उसके अंदर व्यापार करने की साजिशें हो रही है, वो वाली बातें हो रही है। शुल्क लागू करके धनार्जन की बातें हो रही है, जबकि राजस्व के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को बढ़ावा देना था। महाकाल के ऊपर दान, यदि आप अपील तो करके देखिए, महादेव के खरबों भक्त है, करोड़ ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ से कितना दान दे देंगे। आपको आम जनता से, गरीब जनता से दान लेने की आवश्यकता नहीं है। 7,500 की सैलरी वाला एक गरीब आदमी, उसकी बेटी का जब जन्मदिन था, उसने मुझे कथा सुनाई, उसने उसकी व्यथा सुनाई। उसने कहा कि महाराज 1500 रुपये की रसीद कटा करके हम दोनों धक्के खा करके दर्शन करके आए। 3800 रुपये का हमारा किराना आता है महीने का, 1000-1200 रुपये हमारा पेट्रोल का खर्चा होता है, और कोई बीमार पड़ जाए तो 200-400 रुपये का खर्चा होता है। अब आप एक चीज़ बताएं, सबका साथ सबका विकास हम करना चाहते हैं। हम बात ये करना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे। ऐसी स्थिति में भगवान महादेव जहाँ पर वो अपनी पीड़ा लेकर के, अपनी खुशी बांटने के लिए, दुख बांटने के लिए गया, उसके साथ भी अत्याचार हुआ। ये कहीं ना कहीं आह लगती है, इसे हमें समझना होगा। हमें सत्ताओं की नियत में संदेह नहीं है, किंतु नियति जो हो रही है उस पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो आपको अपना तरीका बदलना होगा। अन्यथा ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन को कलुषित करने वाला कार्य जो हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, इसको रोकना ही होगा। आपने सनातन की बात की, सत्य सनातन की। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं होता है ज्ञानदास जी, ना मस्जिदों में कोई वीआईपी। जब आप अर्थ के आधार पर, जब आप रुपयों से तोल देते हैं, जब आप 1000-2000 की राशि लेने लगते हैं, तब आप ये बताते हैं कि तुम गरीब हो इसलिए तुम दर्शन नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हें मजबूत रखा है आर्थिक रूप से, इसलिए तुम गर्भगृह तक भी जा सकते हो। कैसे देखते हैं शैलेश आनंद जी? देखिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कुपरिभाषा हो रही है। तो इस प्रकार से होती है कि हम जो व्यवस्था हम बना रहे हैं वो व्यक्ति आधारित न बनाए, वो पूर्णतः राष्ट्र हित के आधार पर बनाए।
मैं अक्सर मेरे प्रवचनों में कहता हूँ आज की जनता को देख करके, विशेष तौर पर उज्जैन आने वाली जनता को देख करके, कि हे भगवान शंकर, तूने एक बार सारे जहाँ का जहर पी लिया, क्या कमाल कर दिया। हम तो ज़िंदगी का जहर, यानी कि जनता, ये तो ज़िंदगी का जहर रोज़ किस्तों में पीते, फिर भी कमाल है देखो जीते। तो ये कहीं ना कहीं पीड़ा है। इस पीड़ा को हम किस तरह से सुलझा पाएंगे? हम समस्याओं के ऊपर तो घंटों बैठ सकते हैं, जैसे आपने कहा। हम पिछली सरकारों पर हम इंगित करते हैं या पिछली व्यवस्थाओं पर हम इशारा करते हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई। हम स्वीकार करते हैं कि इतिहास को ठीक से नहीं रखा गया, किंतु हमारा आज जो हो रहा है ये भी कल को इतिहास होने वाला है। तो हमें आज की आधारशिला बेहद मजबूत रखनी होगी और इन गरीबों के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में, हमारा धर्म की व्यवस्थाओं के साथ में ठोस प्रबंधन यदि नहीं किया, सुनियोजित प्रबंधन यदि नहीं किया, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमें क्षमा नहीं करेंगी जी। मुझे याद आता है, ध्यान आता है, जब ये महाकाल लोक का लोकार्पण हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री आए हुए थे नरेंद्र मोदी जी, तब शंखनाद भी हुआ था, सभी साधु संत भी मौजूद थे, सनातन संस्कृति के अनुसार पूरा लोकार्पण किया गया था, मंत्रोच्चार भी किए गए थे। आप लोग भी होंगे मेरे हिसाब से, थे कि नहीं थे? आप लोग भी थे। तो तब आप लोगों ने बताया नहीं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, सभी के मामा, जो बेहद सामान्य व्यक्तित्व रखते हैं, या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कलेक्टर है, जो प्रमुख जितने अधिकारी हैं, कभी चर्चा नहीं हुई कि बहुत आवाधावी पे बातचीत हुई, निरंतर बातचीत हो रही है। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि आज से 4 दिन पूर्व सलकनपुर के अंदर देवी लोक का प्रारंभिक शिलान्यास किया गया और उस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा है कि अब जो भी कार्य जहाँ पर भी होंगे उसके अंदर साधु संतों की पूर्ण सलाह ली जाएगी, जो भी परिवर्तन करना है वो परिवर्तन किया जाएगा। उस पर हम लोगों ने उनसे बातचीत भी करी कि उज्जैन के अंदर अब हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है। अब अष्टधातु की प्रतिमा हुई, पाषाण प्रतिमा हुई, इनको स्थापित करें, एक एक करके करें, धीमी गति से करें और वहाँ का पूरा वैज्ञानिक अवलोकन करें कि वहाँ पर वायु का दाब कितना है, वहाँ पर मौसम का प्रभाव कितना है, वहाँ के ज़मीन का सेचुरेशन कितना है। ये वैज्ञानिक अवधारणा पर भी इसका निर्णय होना चाहिए। परिदृश्य सारे पता कर लेना चाहिए, भौगोलिक परिवेश पूरे कर लेना चाहिए। तो अब तो समझ में आया है, तो ये बात सत्य है कि इसको हम सिर्फ समस्या ना देखें, एक बड़ा बृहद प्रयास है और इसको हम निरुत्साहित भी नहीं करना चाहते, क्योंकि सनातन के वैभव की स्थापना के लिए ये बड़ा, जिसे कह सकते हैं, मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में, यदि इसको बेहद ईमानदारी के साथ में पुनर्स्थापित किया जाता है। अब हम समस्याओं को तो हम देख चुके, उसके परिणाम को भी देख चुके, पर हम सुधारवाद के ऊपर अब जाएं, क्योंकि हम संतों का प्रमुख कर्तव्य यह है कि अब गलती है गलती तो क्षमा करके उन्हें एक बार ये कहें कि अब जो उसके अंदर उन्हें रेक्टिफिकेशन करना है, रेमेडियल जो मेजर लेना है वो क्या लेना चाहिए। तो उसके लिए हम उन्हें सुझाव देने के लिए तत्पर हैं, चाहे वो शिप्रा शुद्धिकरण का हो, चाहे महाकाल लोक के पुनर्संरचना का हो, हम देने को तैयार हैं जी। ज्ञानदास जी, गुरुजी ने बताया कि तैयारियां कुछ समय बाद शुरू हो जाएंगी, फिर से सिंहस्थ लगेगा, फिर से वही जाजम पे सभी एक साथ बैठेंगे और तपोभूमि है अवंतिका नगरी। तो ऐसे में ये सब अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि जो स्थायी स्वरूप है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हैं। जी देखिए, विदेशों में टेम्स जैसी नदी को प्रेम की नदी कहा जाता है और हमारा सनातन भारत राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जिसके अंदर नदियों को देवी माना गया है और हम हमारी देवियों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये बिल्कुल उचित नहीं है। उज्जैन के अंदर पिछले 10 दिन पहले एक ऐसे स्थान पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ जहाँ पर वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने खुद ने चंद्रभागा नदी की खुदाई करके शिप्रा से मिलाने का काम प्रारंभ कर दिया और अंतिम चरण में। तो हम देखेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर आश्रित रहते हैं। सरकार यदि निष्क्रमणीय हो जाए, सरकार यदि कहीं पर गलती कर जाए तो ऐसी निष्क्रमणीय हो जाए, सरकार यदि कहीं पर गलती कर जाए तो ऐसी स्थिति में हम नागरिकों का भी फर्ज बनता है। जी देखिए, विदेशों में टेम्स जैसी नदी को प्रेम की नदी कहा जाता है और हमारा सनातन भारत राष्ट्र तो एक ऐसा राष्ट्र है जिसके अंदर नदियों को देवी माना गया है और हम हमारी देवियों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये बिल्कुल उचित नहीं है। उज्जैन के अंदर पिछले 10 दिन पहले एक ऐसे स्थान पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ जहाँ पर वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने
खुद ने चंद्रभागा नदी की खुदाई करके शिप्रा से मिलाने का काम प्रारंभ कर दिया और अंतिम चरण में है। तो हम देखेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर आश्रित रहते हैं। सरकार यदि निष्क्रमणीय हो जाए, सरकार यदि कहीं पर गलती कर जाए, तो ऐसी स्थिति में हम नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि हम उसे सकारात्मक आंदोलन के रूप में लें, सृजनात्मक आंदोलन के रूप में लें। शिप्रा के शुद्धिकरण को मल्टीपल फेजेस में चलाने की बातें हमने सुनी, पढ़ी, करोड़ों रुपए के अनुदान की बातें सुनी, किंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। यदि हम देखेंगे जहाँ से उसके अंदर जल मिल रहा है वहाँ पर फिल्ट्रेशन यूनिट की बात हुई है जली नदियों के ऊपर अधिकारियों के साथ में, तो उनका कहना ये था सांसद विधायक अधिकारियों का कि हम 8 से ज़्यादा जो लुप्त हो चुकी नदियां हैं उनको फिर से मिलाने का काम कर रहे हैं। सवाल उनसे यही किया गया कि सबको मालूम था कि इतनी नदियाँ मालवांचल के अंदर चलती थी, यदि कान्हा नदी गंदी है तो हम हमारे बचपन से देख रहे थे कि उसके अंदर गंदगी थी, तो उसकी शुद्धिकरण के लिए क्या फिल्ट्रेशन का काम, इतनी सत्ताएं आती है, इतने अधिकारी आते हैं, लोग काम क्यों नहीं करते? इस सवाल पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। किंतु ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जितनी नदियाँ लुप्त हुई है उनका पुनर्उत्खनन होकर के उन्हें पुनर्प्रवाहीमान बनाया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, तो अच्छा ही होगा, हम सभी लोगों के लिए श्रेष्ठ होगा। ईश्वर की पूजा जब प्रचार का माध्यम हो जाती है, तो स्टूडियो में पधारे दोनों ही संतों का ऐसा मानना है कि गलती हो गई है, कोई बात नहीं, और गलती को स्वीकार कर लेने में कोई शर्म नहीं होती। सभी